अब जैसे सब कहता है 7 घंटा सोना चाहिए, अब अहाँ सुन ले लिया है 7 घंटा सोना चाहिए, बानर सब 10 घंटा सोता लगा वहां सब। भाई अभी आपका जीवन है, मेडिकल एग्जाम आने वाला है, 5 घंटा सो जाओ, क्या दिक्कत है? जरूरत पड़ने पर 4 घंटा भी सो जाओ, क्या दिक्कत है? पढ़ो लिखो, मेहनत करना पड़ता है भाई, कभी कभी करना पड़ता है, फिर समय आपका सही हो जाता है, 7 घंटा सो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ऐसी जाति, धर्म और लैंगिक मामला के बारे में हम लोग समझेंगे। जो पीछे चैप्टर पढ़े थे ना, जो पीछे चैप्टर पढ़े थे ना, उसी से रिलेटिव बात है, ठीक है? क्या भाई? चौथा चैप्टर है ये, है ना? जाति, धर्म और लैंगिक मसले, मतलब जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और लैंगिक के आधार पर, ठीक है? अब लैंगिक का मतलब कथी? लिंग, लिंग मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आई अही सबके सत्ता चलत है, ठीक है? तुम्हारी प्रशंसा होगी। देखो, जाति, धर्म और लैंगिक मसले, देखो जाति, धर्म और लैंगिक मसले के बारे में हम लोग इस चैप्टर में आखिर पढ़ेंगे क्या? क्या ऐसी बात होगी जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं भाई? तो पढ़ने वाले हैं, तो चलो, जैसा कि दूसरे चैप्टर में देख रहे थे, इस चैप्टर में दिया गया है परिचय, कि इसमें हम पढ़ने वाले क्या है। देखो पिछले अध्याय में हमने जाना कि सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं होती, है ना? सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं होती है, ठीक है? मतलब सामाजिक विविधता का मतलब क्या? अलग अलग भिन्नता हो, अब भिन्नता को सब एक ही समझो, भिन्नता रहे लेकिन सबको एक में शामिल करके रखो, ठीक है? सबको एक समान दर्जा दो, ठीक है? वही होता है विविधता। अब लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं है, विविधता है तो लोकतंत्र के लिए कोई खतरा वाली बात नहीं है। पिछले चैप्टर में हम लोग देखे इस चीज को। राजनीतिक में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है। मतलब क्या? कि राजनीतिक में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है। कई बार तो हम अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकर भी होती है। इस अध्याय में हम इस विचार को भारत में लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे। मतलब समझ में आ रहा है? इस चैप्टर से हमको यह समझ में आएगा कि ये जो लोकतांत्रिक देश है ना, उसके अंदर, ठीक है, जो कामकाज के संदर्भ में जो भी विचार, मतलब कोई अगर महिलाएं काम करती है तो उस पर क्या विचार विमर्श होता है लोगों का, या पुरुष अगर काम करते हैं तो उस पर क्या सोच विचार आता है लोगों का, ठीक है? उसको जो है परखने की कोशिश करेंगे हम लोग कि आखिर क्या बात है, ठीक है? हम यहां सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमताओं पर गौर करेंगे। 3 का मतलब कौन कौन है? गो जाति, धर्म और लैंगिक में जो असमानता देखने को मिलती है, लैंगिक, ठीक है, उसको भी हम बढ़िया से देखेंगे। ये है लिंग, धर्म और जाति पर आधारित 3 गो जो कहा ना, वो 3 गो कौन होगा भाई? लिंग, धर्म और जाति पर आधारित सामाजिक विषमताएं को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? और उस विचार से मतलब लोगों का मत क्या है, लोगों का विचार क्या है, उसको हम लोग परखने की कोशिश करेंगे। ये असमानताएं कैसी है? ये असमानताएं मतलब लिंग की असमानताएं, जाति की असमानताएं, धर्म की असमानताएं कैसी है और किस तरह राजनीतिक में अभिव्यक्त होती है। अभिव्यक्त मतलब उसको लाया जाता है, देखा जाता है, किस स्तर से देखा जाता है, ठीक है? हम इस पर बारी बारी से गौर करेंगे। फिर हम यह देखने, तो इतनी बातों को हम इसमें समझने वाले हैं, ठीक? फिर हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इन असमानताओं पर आधारित जो ये जो असमानता है, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर जो असमानताएं हैं, इस पर आधारित अलग अलग अभिव्यक्ति
लोकतंत्र के लिए लाभकर है या नुकसानदेह है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चैप्टर बहुत ही अच्छा होने वाला है और सामाजिक स्तर से भी इसका ज्ञान होना चाहिए। आइए अपनी बात की शुरुआत हम लैंगिक असमानता से करते हैं। सामाजिक असमानता का यह रूप हर जगह नजर आता है, लेकिन राजनीतिक के अध्याय में शायद ही इस बात की पहचान की जाती है। कहा जा रहा है कि अपनी बात की शुरुआत हम लैंगिक असमानता से करते हैं। लैंगिक असमानता का मतलब कि लिंग के आधार पर असमानता पाई जाती है लोगों के अंदर। ठीक है, किसके आधार पर? लिंग के आधार पर भी असमानता होती है, मतलब दोनों में, मतलब स्त्री में और पुरुष में भेदभाव जाना जाता है, किया जाता है, असमानताएं होती है। जिसका रूप क्या हो सकता है? तो ये जो लैंगिक के स्तर पर जो असमानता होती है वो कई रूपों में देखने को मिलता है। ठीक है, नजर आता है, लेकिन यह बात राजनीतिक के अध्याय में शायद ही इस बात की पहचान की जाती है ना। लैंगिक असमानता को स्वाभाविक या कहे कि प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है। हालांकि जो ये असमानता है, लैंगिक असमानता है, लोग इसको, कितने लोग जो है सो अपने माइंडलिटी के अकॉर्डिंग मान लेता है कि भाई ये लैंगिक असमानता जो है ना, वो समझो कि ऊपर से ही बन के आया है, भगवान के द्वारा ही दिया गया है। जैसे कि कुछ लोगों ने के मन में जो आता है, कुछ लोग क्या, अक्सर लोगों के मन में आता है कि भाई लड़कियां, महिला जो है सो घर का चूल्हा चौका इत्यादि वगैरह करने के लिए ही जन्म ली है, वही खाना बना सकती है, वही एक बाहर का जो नौकरी वगैरह का काम जो कुछ भी करने को बात आएगा तो कौन करेगा भाई? पुरुष करेगा। ठीक है, मतलब लोगों के मन में ही ऐसा आता है कि स्त्री जो है ये काम कर सकती है। अब जैसे कि कहने का मतलब क्या, घर में अगर किसी प्रकार का कोई काम करना भी रहेगा तो अब जो है सो जब तक महिलाएं करेगी नहीं तब तक जो है पुरुष कुछ काम नहीं करते रहता है। उसके माइंड में ही आता है कि भाई कपड़ा धोने वाला बात है ओ महिला करेगी, ओ बर्तन धोने वाला बात है तो महिला ही करेगी, नहीं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि अपने परिवार में किसी समस्या के अकॉर्डिंग, हालांकि जरूरत के हिसाब से जरूरत पड़े तो कभी कभी जरूरत पड़ने पर पति भी जो है सो अपना, ऐसी बात नहीं है कि अगर जरूरत पड़ने पर पुरुष भी काम कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि देखने को ये मिलेगा आगे देखो जैसे, तो इस तरह की असमानताएं हैं। और यह जब प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया गया, मतलब क्या, मतलब कहने का ये है जो ये लैंगिक असमानता है, इस बात को, जैसे कि तुम ही लोगों को बोलेगा घर में कुछ बना लेने के लिए, अपने से खाना निकाल करके खा लेने के लिए, या जरूरत पड़े तो तुम लोग क्या सोचते रहता है, तो ये काम मेरा नहीं है। खाना बनाने के लिए अगर तुमको कहेगा जरूरत पड़ता, कहेगा ये काम मेरा नहीं है। या फिर ये मेंटलिटी आता है बच्चे के अंदर कि कहीं भौसो के है अगर हम खाना बनबैत रहलिए आ कहीं हमार दोस्त वगैरह सब अगर आबि गेले तो हमरा कह लागत मोगियाबा, तो कोई लड़का क्यों बोला हमको मोगियाबा, मतलब ये मानसिकता है उसके अंदर कि अरे बा, तो तोर मम्मी चाहे बहन खाना बनेतू ना, लेकिन तू बनबा लगल, एकर मतलब कथी, ई काम छले लेडीज के, मतलब मोगी वाला तू काम केले तो मोगियाबा भ गेले। तो ये मेंटलिटी है हर लोगों के अंदर, जबकि ऐसा नहीं है। जरूरत पड़ने पर कोई भी व्यक्ति खाना भी बना सकता है, कोई भी व्यक्ति अपना कपड़ा भी धो सकता है, या कोई भी व्यक्ति जरूरत पड़ने पर बच्चे को नहला सकता है, टिफिन दे सकता है, या कोई भी काम कर सकते हैं। और जबकि देखो आगे देखने को मिलेगा वही काम, तो ये क्या है मेंटलिटी, ये प्राकृतिक का दिया हुआ नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के अंदर में मन अगर ऐसा आया भगवान रूपये है, लेडीज सबके देने हैं कि लेडीज सब अपन खाना बने थे, उसके माइंड में ये है। जबकि ऐसा प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय, मतलब ये प्राकृतिक का ही देन है, जो लड़की ही खाना बना सकती है, मतलब महिला ही खाना बना सकती है और पुरुष बाहर का काम कर सकता है, ऐसी बात है। जबकि ऐसा कोई प्राकृतिक का दिया हुआ नहीं है। और दूसरी नंबर बात कि अब अगर कोई चाहेगा भी, जैसे पहले के अकॉर्डिंग अब लड़का लोग या पुरुष लोग खाना बनाने लगा है, पहले के अकॉर्डिंग, पहले के व्यक्ति जो है ज्यादातर नहीं के बराबर बनाता था, है ना। अब चूंकि जो है लड़का लोग जो है बाहर जाने लगा है, खुद से रहने लगा है, तो बाहर भी जैसे बाहर में रहने लगा है तो खुद से खाना बनाना, ड्यूटी वगैरह करना तो आदत सी बन गई है। कोई अगर विद्यार्थी पढ़ा लिखा है जो अकेले रहता है,
भाई हॉस्टल में पैसा उसको देने की क्षमता नहीं है, गरीब फैमिली से है तो खुद से खाना बना करके मतलब पटना में, मधुबनी में, दरभंगा में, कहीं और भी शहर में रहता है तो आदत बन जाता है तो अपना कहीं भी करता है, तो उतना भेदभाव नहीं समझता है। लेकिन पहले ये बात ज्यादा होता था कि कोई भी लड़का अगर गलती से भी, जैसे पहले पत्ता पर खाना बने चले, अरे पत्ता पर खाना बने चले ना, अभियो कितने आदमी गरीब आदमी सब बनबित होते जलावन या अथी सब पर, तो पत्ता पर पत्ता से मतलब, पत्ता पर के मतलब भले पत्ता से भाई, गाछी में से पत्ता खरहेर खरहेर कर ई पोरा अथी पुआर जना अहाँ सब टाल रहे भैंस के लेल, तेना पत्ता पर खाना बनबे के लेल टाल बनायल जाय छले। ई सब देखने छियै टाल की नहीं, तो उ पत्ता के टाल, तै लऽ कऽ पहले के जमाना में आगि ज्यादा लगे छले, पत्ते के टाल में आगि लग गया, या पहले के आदमी के घर ज्यादातर होइ छले खरे के, तो डिबिये तो उघरा गया तो आगि लग जाए छले, तो ऐसा बात होता था। तो पत्ता पर पत्ता से खाना बनेलक, अब घर में आंगन में चूल्ही रहल, अब अगर मान लिया मम्मी है कोनो कामे करल है, लड़का कर बुआरे कनी एना का घुसिया दी, एना का घुसियाबो करते देखते थे कहीं हमारे दोस्त नहीं चले आल। हाँ ऐसा होता था, हम लोग भी बिताए हैं ऐसे, हम लोग भी बिताए हैं, हम लोग सबके कहते करल कभी कभी बच्चा में ऐसा होता है, कोनो ज्यादा दिन नहीं भेले, सब 5 साल पहले भी खाना बने चले पता से, 7 साल पहले भी खाना बने चले, 10 साल पहले भी खाना बने चले, कुछ कुछ लोग अभी भी है जो अपना बनाता है, ठीक है। बच्चा छोटका बच्चा भी जब 5वां 6ठा में पढ़े, 7वां में के पढ़ो वाला तो रहे ना भाई, 7वां 6ठा में पढ़ो वाला बच्चा के मेंटलिटी यह है कि ये काम के कसो के है सिर्फ और सिर्फ महिला ही कर सकती है, ठीक है। तो इसमें अपरिवर्तनीय का मतलब क्या, इसमें बदलाव भी नहीं किया जा सकता है, मतलब कुछ लोगों के मन में है नहीं बदलना भी नहीं चाहिए, ये बात महिला के जो काम है तो महिला ही करते, पुरुष नहीं करते, जबकि ऐसी बात नहीं है। लेकिन लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं है, ये जो दिया हुआ है स्त्री और पुरुष में हम लोग अभी असमानता देखें, तो ये जो इस तरह की असमानता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है फिक्स है कि मतलब लेडीज को जिस तरह से बनाया गया है या पुरुष को जिस तरह से बनाया गया है, जो भी जैविक बनावट जो है वो ऐसा कोई मनोवैज्ञानिक यानी कि वैज्ञानिक तरीका नहीं है ये कि वही बना सकता है, उसके अंदर जो है महिला के अंदर इस तरह का ही गुण होता है, इस तरह का गुण नहीं होता है, या पुरुष के अंदर इस तरह का गुण नहीं होता है खाना बनाने का, तो ऐसी कोई बातें नहीं है। अभी भी खाना बनाने वाला बहुत सारा ऐसा व्यक्ति है जो पुरुष जितना अच्छा से खाना बना देगा महिलाएं नहीं बना सकती है। घर में भी बात करा जाए तो बहुत सारे घर में ऐसा परिवार है, कोई कुछ परिवार ऐसा है कि उसके घर में चाहे 3-4 महिला क्यों ना हो, उसके घर में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो बढ़िया से खाना बना सकता है भाई, पुरुष, ठीक है। हाँ है ना, तो बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और सामाजिक भूमिकाएं हैं। अब ये रूढ़ छविया का मतलब जो सोचन शक्ति हम बोले कि उसके अंदर मेंटलिटी ही ऐसा है जो वही अपना बना सकती है, महिलाएं ऐसा काम कर सकती है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। और ये भी देखने को मिलेगा, अब देखो, अब जैसे जैसे कहने का मतलब क्या है कि देखो पुरुष जो है, अब देखो पुरुष क्या करेगा, अब जैसे जी पुरुष की बात करा जाए तो पुरुष देखो, जो पुरुष है कोई अगर व्यक्ति है, यहां इसका परिवार है, इस घर में अभी वो पुरुष है, गांव में आया है, तो वो जो है सो खाना नहीं बनाएगा, वो काम नहीं करेगा। लेकिन वही पुरुष बाहर जो जाता है तो कोठी बाड़ी में, होटल में काम करता है, और खाना किस चीज का बनाता भाई, तो वही महिला वाला, तो मतलब होटल में जाकर के बनाएगा लेकिन घर पर आएगा तो नहीं करेगा वो आदमी, ऐसा भी देखने को मिला है। कोठी बाड़ी में जाकर के बाहर में काम करता है, कोठी बाड़ी मतलब जानता है ना, कोठी बाड़ी केकरा कहे है, जना घर के कोनो मालिक रहे है, आ वो मालिक मलकिनी के दोनों मान लिए ये सब लायक नहीं है, ये सब नहीं बना सके है, तो वो मालिक सब नौकर के रखे, तो नौकर के रखे तो वह सब खाना बनेलक, कपड़ो धुलक, जना बहुत लड़का सब देखबे तो बाहर में जाए है तो वह सब काम केलक, बाहर में आल तो कहलक हम मालिक छी, धोने रहे कथी, हाँ जे मलकिनी के मालिक है वो कपड़ा धो के आल रहे है, लेकिन अतः जे कहलक न जे हाँ हम मालिक के छिए का, वो फैक्ट्री हमरे नाम पर करे वाला चले, लेकिन है ना, तो से बात हो। तो बाहर में जे व्यक्ति 5,000 रुपया कमाना है बहुत मुश्किल है, तुमको 5,000 पर नहीं रखेगा कोई अभी,
आज दिमाग अगर है तुम अगर थोड़ा सा विज्ञान है कुछ है, अगर स्थिति सही है, तुम समझ सकता है कर सकता है तो तुमको रखेगा नौकरी पर, नहीं तो नहीं रखेगा भाई। अपने अंदर इसलिए कहा जाता है कुछ भी हो, जो कुछ भी अगर देखो, मालिक भी वही बन सकता है जो आज किसी का नौकर हो, क्योंकि बिना काम किए हुए मालिक भी नहीं बन सकता है, इतना तो पक्का है। कोनो एहन बताओ तो, कोई एहन होते कि तो बड़ा के बाप के बेटा हुए, चाहे कि तो मालिक के मुकेश अंबानी के बेटा अगर आज जे ओते के संपत्ति बना रहे तो वो पहले वो शुरू से स्टार्ट करे है। बस यही है, उन लोगों के पास कुछ सपोर्टिंग रहता है, उस तरह से ऊपर से थोड़ा सा उठा रहता है, तो उन लोग जो है उन लोगों को घर परिवार से पैसे की सपोर्ट मिल जाती है बस, और क्या, ऐसा होता है भाई। ठीक है, तो ये सब चीज देखने को मिलता है भाई। ठीक है, अब देखो क्या कहा जा रहा है कि निजी और सार्वजनिक का विभाजन, निजी और सार्वजनिक का विभाजन। जैसे देखो, लड़के और लड़कियों के पालन पोषण, अब निजी और सार्वजनिक पालन पोषण पर भी लड़की पर क्या भेदभाव रखा जाता है, लड़कों पर क्या भेदभाव रखा जाता है, मेंटलिटी समाज का कैसा है, उस चीज को हम लोग देखेंगे। अब जैसे देखो, लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने की है। मतलब वही बात कि मतलब महिलाओं के माइंड में यह जो है बैठा दिया जाता है, क्या किया जाता है भाई, बैठा दिया जाता है कि महिलाएं की जिम्मेदारी ही है केवल क्या, घर गृहस्थी चलाने का। मतलब घर में खाना बनाने का जिम्मेदारी किसको है भाई, महिला को है, चाहे कोई भूखा क्यों ना रह जाए लेकिन पुरुष बना करके नहीं देगा, जबकि ऐसा बात नहीं है भाई। ठीक है ना, या कपड़ा वगैरह धोने की बात है, और बच्चों का पालन पोषण करने की भी है, यह सब जिम्मेदारी किसकी है, औरतों की है। बच्चे सभी के माइंड में ऐसा प्रारूप बन गया है, मतलब एक रूप निकल करके आता है। यह चीज अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती है। अब कहने का मतलब क्या कि यह जो मेहनतदारी वाला बात है, ऐसा जो मेहनत करने वाला बात है, जबकि ऐसा भी बात है आगे दिया भी होगा, जबकि अगर काउंटिंग किया जाए तो महिलाओं को ज्यादा काम करना पड़ता है पुरुषों से, क्योंकि टाइम भी ज्यादा देना पड़ता है महिलाओं को पुरुष से। पुरुष होता है तो भाई 8-9 घंटा ड्यूटी करके अपना आया, 12 घंटा ड्यूटी कर करके आया, लेकिन महिला को उससे भी 1 घंटा 1.5 घंटा ज्यादा ही काम करना पड़ता है, किससे, पुरुष से। ठीक है, लेकिन उसकी मान्यता नहीं दी जाती है, फिर भी क्यों नहीं दी जाती है, ये सब भी हम लोग देखेंगे। तो श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती है। अब आप देखियो, आप कितने लड़की लेडीज पढ़ लेते तो आप एक गलत फायदा उठा लेते। अब अगर मान लिया जे पढ़ल रहते, अब जेकरा ई ज्ञान भ जेते तो अब ओकर गलत उपयोग करते के मतलब कि अगर कोनो वहाँ लड़का से ओकरा शादी भेले ने, आ जे उ ड्यूटी रहते, ड्यूटी बाहर से क के एते, अब घर में मान लिया जे रहते, अब उ जे मान लिया कोनो एहन बात रहते, अब उ जब ये कहते मान लिया जे अभी तक ई नहीं भेले तो उ मान लिया एक तो उ रहते भाई परेशानी भ के आल, उ हो भाई मेहनत तो पड़ते है बाहर, एहन बात नहीं है। अब देखो, बस ये काम तो दोनों को करना पड़ता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, लेकिन फिर भी है एकरा मान लिया कि महिला के तो घर भर के काम करो पड़े ना, लेकिन पुरुष के कत बाहर के काम करो पड़े है। तब बाहर के काम करो, अब उ जेते बाहर से काम क आ कनिको अगर कनिया पर खिसियले तो कहते हम बैठल छलिए से, हम बैठल छलिए से। अब जरा चीज के ज्ञान है, लेकिन जे महिला तो कभी कभी किसी पुरुष के माइंडलिटी में ऐसा है ना, तो लैंगिक विभाजन से झलकती है। और औरतें घर के अंदर का सारा काम काज, जैसा कि खाना बनाना, सफाई करना, बहुत मेहनत है भाई खाना बनाने में, सफाई करने में, कपड़ा धोने में, बच्चे को देख रेख, तो सबसे ज्यादा और ही जब काना लगल तब तो और मोर खिंचा गल। बच्चा है कि मतलब जब तक मतलब खेलता है तब तो मन लगेगा तुमको, आ कानल जब ही है तब फिर मर्द जो है से ओकरा पुरुष जो है संभालना मुश्किल हो जाए, है ना। बच्चा तब तक प्यारा लगता है जब तक कि वो खेलता रहता है,
ठीक है। अगर रोने लगा तो समझो कि पुरुष से बाहर हो जाता है वो, ठीक है वो बात, इत्यादि वगैरह। तो खाना बनाना, सफाई करना या कपड़े इत्यादि धोना, है ना, तो क्या है, ये सब काम करना पड़ता है, जो कि यह सब भी कहीं ना कहीं मेहनतदार है, करती है। जबकि मर्द, अब देखो अब आएगा, अब जबकि मर्द जो है घर के बाहर का काम करते हैं, मतलब घर के अंदर का काम कौन करती है भाई, महिला। घर के बाहर का काम कौन करता है भाई, पुरुष, ठीक है। घर के बाहर का जो भी कुछ काम रहेगा, जबकि मर्द जो है घर के बाहर का काम करते हैं। ऐसे ही नहीं, मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है कि महिला जो काम करती है मर्द ऐसा काम नहीं कर सकता है, चाहे तो वो भी करे भाई। मर्द अगर चाहे, जैसे तुम कहता है, तुम लोगों को, कुछ बच्चे को लगता है अरे वाह हम खाना बनाएंगे, मतलब हम कपड़ा धोएंगे, ये मेंटलिटी है लोगों के अंदर। हम लोगों का भी था, ऐसी बात नहीं, जब हम लोग नहीं समझदार थे तो हम लोग भी थे भाई। अब जैसे तैसे कपड़ा होता था तो अपना निकाल के फेंक देते थे भाई, धोना है घर में। खाना पानी लेकर के नहीं पीते थे भाई होता है ऐसा, है ना। लेकिन जब निकलना पड़ा, जाना पड़ा, तब मुंह कान फोड़वाए, खाना उना बनाना सीखा, बस तब जा करके अपना, नहीं अगर बनाएगा तो भूखले रहेगा भाई। अगर तुम कहीं पर अगर मान लो बाहर जाएगा, इसीलिए करे तुम लोगों को भी भाई बनाना सीख लो। अगर नहीं तो तुमको अगर कहीं बाहर जाना पड़े तो देखियो, देखा लिया, वो कहते होटल है बे, मर जाएगा बाबू, होटल में कितना दिन खाएगा, कितना दिन खाना, तबीयत तो दूर। हम इतने खाना बनाबो में एक्सपर्ट, मतलब नहीं छलिए, लेकिन होबा पर ले, आ के बावजूद भी समय के लोग 1.5 साल खाना खाए, तबियत खराब हो जाएगा तुमको। होटलों में हम 1.5 साल खाना खाने छे लगभग, ऐसी बात नहीं है। तो हम खाना बनाने से हमको कोई टेंशन नहीं रहता था, कभी नहीं। समय को लेकर के, समय को लेकर के हमरा खाना बनाने में हम तो बुझे छे मन लगे है, खाली बर्तन धोल मिलक चाहिए बस खाली मेन बर्तन कनी कष्टदायी हो जाए, फिर कपड़ों धोना में ज्यादा नहीं, अच्छा है बर्तनों में ज्यादा नहीं, लेकिन अगर जे सब चीज ओरिया के जे दो दिलक, तब खाए, हमरा खाली कारीगरी करो में तब तो मन लगे, तब तो अच्छा बात है, तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ केते आदमी के बनाबे में परेशानी है, कहते हमरा बर्तन धोबे में मन लगे है, भाई तबो तो था, सबको होता है। अब जैसे ये सब तुम लोग तुरंत 2 मिनट में सीख लेगा, कहीं जैसे मधुबनी दरभंगा पटना जाएगा तो 2 मिनट में सीख लेगा। हमको खाना बनाना क्या, हमको क्या, सबको खाना किसी न किसी दिन तुमको बनाना पड़ेगा भाई, जरूरत पड़ता है तुमको, घर में भी भाई, घर में भी जरूरत पड़ेगा। अब मान लो कि कभी जरूरत पड़ा तुम्हारे घर की, घर परिवार में महिला की कभी तबीयत खराब हो गया, कुछ हो गया, मतलब हो सकता है भाई, ऐसा भी बात आ सकता है। कदी कहे मोटका, अरे होटल में कब तक, अब अगर थोड़ी देर के लिए देखा जाए तो बहुत सारा ऐसा जगह कि तुमको होटल में नहीं मिलते रहता है, तो तुम क्या करेगा, अब होटल में तुम कितना दिन खाएगा भाई। तुमको अभी लगता है ना होटल का मजा है, होटल हालत खराब कर दे। सबसे तो पहले मने नहीं मानित रहे होटल समय, चाहे बढ़िया होटल रहे चाहे खराब होटल रहे, जो घर का खाना खा लेता है रुचिकर होता है, मजा शौक लगत रहे, बाहर के खाना से नहीं कुछ होए। जबकि मर्द, हम लोगों का भी है, जब तक हम लोग बाहर चले जाते कहीं भी खाना खा लेते, जब तक घर का खाना नहीं खाते रहते तब तक मजा ही नहीं आता, चाहे अपने से बना करके क्यों ना खाओ, अपने से बना करके नहीं खाओ, लेकिन अपनों से बना के खेबे तो जरलो वाला तब मन संतुष्टि होत। लेकिन होटल में केतबो होटल में खा लिया, नहीं मजा आवे है, मजे नहीं आवे है। सबसे पहले होटल में जाए जना कल है खाना खेलिए, कल तो से खा के गल नहीं रहे, कल खेलिए कितने रुपये दिल के, 2 आदमी खाना के लिए 750 रुपया ले के, ठीक। अब 750 रुपया ले के, 750 रुपया ले के रोटी चावल अति रहे तो खेलिए। अब 750 ले के तो
त खेलिए तब ओते मजा से नहीं, जबकि बढ़िया होटलो रहे, साफ सफाई, 10टा होटल के रिजेक्ट के लिए तब जाकर एगो होटल में बढ़िया से मन मानलक, साफ सफाई के लग। नहीं मन मानेगा, तुमको अभी बेसम्मान जाता होगा। खाना पीना में पूछो हम कते अथी छे कि ई सब बुझे जे रात करो हमरा साथे बुझे उ सब। खाना पीना में कोनो कम्प्रोमाइज नहीं हम करे छे। खाना पीना चाहे तो रोटी दाल चावल दे दो, वो ठीक बात है। छुच्छे रोटी हम खाए वाला आदमी छी हम, जबकि पहले खाना नहीं हो बने छले ने, अगर 2-4 गो आइटम जब तक नहीं बने तो भर दिन हम सब खेलते रह जाए छलिए। आ जहिया भात दाल एक एगो सब्जी रहती या कुछ रहती तो खेबे नहीं खाना। तुम लोगों से ज्यादा हम लोग खुद प्यार आते हैं, तो आज का बच्चा वैसा करता भी नहीं है जैसा हम लोग कर चुके हैं। जय दिन खाना केवल भात दाल चटनी बना दिल के, तैया भर दिन खाना नहीं खेबे, आ क्रिकेट खेले ला चल जेबे। जब तक सब्जी या कोनो आइटम बनते नहीं, बच्चे का मेंटलिटी था वो सब, ठीक है, वो सब नहीं समझदार चले। अब भी घर पर अभियो चल जाए क्या करो भाई, एहन बात नहीं है, घर पर अभियो चल जाए, लेकिन अपने से देखियो, अपने से कभी यह न हो छुछो रोटी बना के खा लेते तो आराम से मजा आते रहे। अभी मेरा पर्पस यही रहता कि हमको रोटी केवल मिल जाए, और कुछ नहीं मिले तो कोई चलेगा। रोटी मतलब खाना में रोटी रहना चाहिए, नहीं कि खाली चावल चावल। रोटी मिल जाए दिन भर में, अगर 4 गो रोटी मिल जाए तो फिर मजा है। उसके बाद कुछ भी खा लेंगे, उधर उधर का चीज सब। उधर उधर का मतलब क्या, सेवे खा ले ली, केले खा ले ली, खीरा खा ले ली, ककड़ी खा ले ली, कुछ खा ले ली, तो वही से पेट भरे। लेकिन रोटी सबसे प्यारा, क्योंकि रोटी क्या करता है ना, ताकत ला देता है, ठीक है। अब जैसे तुम लोगों को इसमें से ज्यादा आदमी, तुम लोग भात भात खाने वाला होगा, बानर सब देखिए, कहियो कोई कि भात, कहियो कोई रोटी हमरा नहीं देते, 1 साल तक चलते हैं। त्यालक तो सुत निंदिया अहाँ के ज्यादा होत लागल। हमरा सबके अगर चावल एक दिन नहीं मिले अगर रोटी ने, तो मन छटर पटर होत रहे है, छटर पटर होत रहे है। मर्द घर के बाहर का काम करते हैं। अब देखो क्या होता है, देखो अब बच्चे को देख रेख करना इत्यादि, जबकि मर्द घर के बाहर का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द सारा काम, ये सब सारी कामें नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है। दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसा कामों को करना औरत के जिम्मे है, इसलिए हम क्यों करें। मतलब मर्द के माइंडलिटी में, माइंड में ही सेट है, ये कामें है, मतलब कपड़ा धोना मतलब महिला, खाना बनाना मतलब महिला, मतलब बच्चे को देख रेख करना मतलब महिला, जबकि ऐसी बातें नहीं है भाई, ठीक है ना। पर जब सिलाई कढ़ाई से लेकर के इन्हीं सारी कामों के लिए, अगर आप देखो, अब तुमको दूसरी दुनिया में ले जाते हैं। अब देखो, जब सिलाई कढ़ाई से लेकर इन्हीं सारी कामों के लिए पैसे मिलते हैं, तो मर्द खुशी खुशी यही काम घर के बाहर करते हैं, जो हम तुमको बताएं। अब या होटल में तुम कहीं भी दिखाओ तो होटल में ज्यादातर, अब शायद ही कहीं महिला, नहीं तो होटल में अगर खाना बनाता कौन है, तो पुरुष। होटल में अगर किसी प्रकार का आइटम बनाता कौन है, तो पुरुष। कोठी बाड़ी में काम करने जाता कौन है, ज्यादातर तो पुरुष ही। और महिला शायद ही किसी को दुख तकलीफ अगर होता है तो घर की महिला कहीं बाहर में जाती है, काम करती है, वो अलग बात है, ठीक है। तो ऐसा है, तो घर के बाहर, क्योंकि उसको पैसा मिलता है वहां। अब उसका माइंडलिटी है भाई कि पैसा मिलता है, वो हमारा नौकरी है, वो सोचता क्या है भाई, पुरुष ये हमर नौकरी भेले, त्यालक ई नौकरी, हम घर में अबै छे, मालिक के खाना बनेबे, ओकर कपड़ा धो देबे, ओकर खाना बना देबे, लेकिन अपना परिवार के खाना बनबे के लेल हम मालिक छिए। घर में मेंटलिटी है, ऐसा सोचता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति है ना। अधिकांश दर्जी मतलब पानी लेकर के भी नहीं घर पर पीता है, एहनो आदमी के देखने छिए हम, है ना। अधिकांश, अब देखो, अब दर्जी का काम है घर कटाई, जो हुआ कपड़ा सिलाई इत्यादि, किसका काम है, महिलाओं का। मेंटलिटी तो ये, सिलाई का मतलब महिला, खाना बनाना मतलब महिला। तो जिस तरह से खाना बनाने के लिए पुरुष बाहर जाता है, उसको पैसा देता है भाई, तो काम करता है। तो देखो दर्जी, कहीं भी बताओ, ज्यादातर अगर दर्जी का काम अगर कोई करता है तो कौन करता है, पुरुष ही करता है, पुरुष ही करता है। तो उसके मेंटलिटी में ऐसा है ही कि वो जो है, तो उसके मेंटलिटी में ही ऐसा फिट हो गया, ठीक है।
अधिकांश दर्जी या होटल के रसोई पुरुष ही, मतलब अधिकांश दर्जी का काम हो या होटल का कोई भी रसोई का काम हो तो पुरुष ही करता है। इसी प्रकार औरतें घर के बाहर का काम न करती हो, मतलब अब ऐसा क्या कि औरतें घर के बाहर का काम, अब घर में मैलिटी यह भी है कि घर के बाहर का अगर कोई काम रहता है तो महिलाएं नहीं करती है भाई। अगर हम ऐसा काम कर लगा तो सौ हमरा मर्दानिया मर्दबा कह लागत। हाँ, जो बात है वास्तविकता है भाई। जैसे कि पुरुष के मैनिलिटी में किचले हमरा मोगिया मोगिया कहत सब, तनाते पुरुष अगर कोनो जैसे जलावन चीरने का काम आए तो महिलाएं करती हैं नहीं। अगर कहीं अगर देखते को दायरे ना का पारे तो अही के घर परिवार में सदस्य में देख लेबे कि अगर कोनो महिला को दायर पारे तो अहू को रो बा कहे कि नहीं कहे, एक मतलब है कि फलना आदमी। ठीक है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि गांव में स्त्रियां पानी और जलावन जुटाने से लेकर खेत में कटने तक का काम करती है, मतलब ऐसा भी नहीं है। देखो अब स्त्रियां जो है पानी वगैरह या फिर घर में जलावन, जना पहले जलावन जुटावा के मतलब ये भेले कि पहले जमाना के बात है, किताब त्या लग देने जना पहले लकड़ी से खाना बने चले, पत्ता से खाना बने चले, तो लकड़ी के तोड़ो उड़ो के लाबो के काम चले पुरुष के, काम चले पुरुष के, पत्ता खरा वाला काम फिर महिला, लेकिन जरना तोड़ा वाला जना हम सब पहले बच्चा चले तो देखे चले कोनो 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 आदमी दोनों आदमी जाए चले, पति पत्नी दोनों, अब दोनों गैल कन्या मतलब पति पत्नी दोनों, आप पति ओकर जरना तोड़लक आ पत्नी जे है से पत्ता खर्रक। हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा करने के लिए करती है। अब शहर में भी हम देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्य वर्गीय परिवार में नौकरानी, जैसे अभी बोले हम, अब कहीं जैसे कि बाहर समय देखना कि कोई स्त्रियां जो होती है नौकरानी का काम कर रही है, नौकरानी का काम कर रही है, और मध्यम वर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर जा रही है। हाँ, जैसे मध्यम, अब जैसे कहने का मतलब तुम अगर बाहर में देखेगा तो अब जैसे मान लो कि कोई, लेकिन अब यहां भी अंतर है, यहां भी अंतर मिलेगा। अब एक बात बताते हैं, जैसे कि बाहर में फैक्ट्री वगैरह तुम लोग जानता है ना, जैसे फैक्ट्री वगैरह होता है तो फैक्ट्री में मतलब जूते के फैक्ट्री भेले, चाहे कुछ पत्ता के फैक्ट्री भेले, या मान लिया कॉपी के फैक्ट्री, या कई प्रकार की फैक्ट्री है ना, चम्मच बनाने का फैक्ट्री हो गया, चाहे ग्लास वगैरह का फैक्ट्री हुआ, तो हम लोग भी देखे हैं, हम देखे हैं। ठीक है, तो महिलाएं लोग जो है वहां क्या करती है, फैक्ट्री में भी काम करने को जाती है। यहां तक कि बाहर में तुम देखना, अतः ज्यादातर नहीं करे, लेकिन बाहर में तुम देखना कि घर बिल्डिंग का काम होता है ना, तो उसमें मजदूरी का भी काम महिला करती है। मजदूरी मतलब कभी गिट्टी बालू उठवा में, तो वहां फिर करती है वो, लेकिन अपने गांव में आकर के गांव में नहीं करती है। हाँ हाँ, तब दोसर दोसर जगह के आबे है महिला सब, अब आबे है, अब आबे है, तो अब वो अपने क्षेत्र में तो नहीं कर रही है ना, अपने क्षेत्र में ज्यादातर नहीं करेगी, क्योंकि हमको ऐसा बोलेगा वैसा बोलेगा ऐसा बोलेगा, है ना। तो ये बात है, दफ्तर जा रही है, दफ्तर का मतलब वही फैक्ट्री वगैरह या किसी ऑफिस वगैरह में अपना जा करके अपना काम वगैरह करती है, सच्चाई यह है। तो यह सब बात कब हुआ है, जब हम बोल रहे थे कि जब हुआ है जिस समय में जो पुरुष और महिला, देखो स्टार्टिंग आदि मानव की बात करा जाए, स्टार्टिंग की बात है, तो पुरुष 12वीं में ये सब चैप्टर है पढ़ो, पुरुष और महिलाएं दोनों मिल करके सारा काम करती थी। अब जैसे जैसे कहने का मतलब क्या, कि अगर हम दोनों पति पत्नी कहीं जा रहे हैं, अब दोनों अगर कहीं जा रहे हैं तो दोनों के बीच में अगर शेर आ गया, बाघ आ गया, कुछ आ गया, तो दोनों से उससे लड़ेंगे दोनों आदमी मिल करके। स्टार्टिंग की बात है, दोनों आदमी मिल करके उस बाघ का सामना करेंगे, या कोई आग लगा हो तो आग का सामना, मतलब दोनों मिल करके काम करेंगे। लेकिन बीच में आकर के पूर्वजों ने क्या किया भाई, इन चीजों को जो है सो बांट दिया। अब बांट क्या दिया, तो पूरा पेड़ बन गया कौन, पुरुष, आएगो कली किसको मान लिया, स्त्री को, कि स्त्री ये सब काम नहीं कर सकती है। ठीक है, खड़ा होता अभी कदी
महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी कैल जो तक की कह चाहते रहे परसों से हम खोलू सबके बीच में वो बात सब बुझे केना बुझे नहीं सुनल के तैयो बुझे है सब अहाँ के साथे पढ़त पढ़त सब जने अहाँ के हाल है त्या लोग जी ठीक है जहाँ तक हंसी मजाक के बात होए हंस खिलावा वाला बात होए तो ओते तक सीमित रह कुछ चीज के ना अहाँ हद से ज्यादा अगर पार कर दे छे तब दिक्कत भ जाए ना कनी आ प्लस में केकरा पर कॉमिक मारे छे केकरा लेल बजे छे ई चीज सब कहिया सीखबे आब ई सब सीखल करियो आदत रहत लुप दबर बार देबे क्लासो नहीं आके कर देत अतै कर क्लास करे छी खाली पता चल जबाक चाहिए एहन एहन अथी होय जे एकरा संसद के सीधा कहते ले भाई तू कते पैसा देने छलिए चलो देखियो तो ये सब सीखल करू कम से कम मैं स्कूल थोड़ी ना है भाई स्कूल के तरह आने ना कोनो चीज के सोचियो देखो तो अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी लिए कुछ न कुछ करती है अब कैला उ दिक्कत होए से पढ़ेबो करब आगा फिजिक्स में आ तब जे है से बता देब तो अपने से इलाजो कर लेब लेकिन उनके काम को ज्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता सुनो मतलब क्या आप सुनो मतलब अब एक बात यहाँ ये भी देखने को मिलेगा तुमको कि देखो जैसे कि हम पुरुष हैं और एक महिला है अब एक महिला जते या पुरुष हो जते वह काम करते जैसे मान लो कि चम्मच पैकिंग का बात आया फैक्ट्री में तो चम्मच पैक हम देखे भी है भाई गए भी है किए भी है बहुत जगह ऐसा अरे एक के महीना दुइये महीना गल रहे 10 मास से पार भ गल रहे तो घूम गल रहे तो घूम गल रहे तो ओहि बीच में हमरा अपने मन जुनून होबे कुछो कुछो कर के अपन हमरा बड़ मन लागल है बाहर से हम बहुत तरह के सिस्टम केने छियै अपने से अपने चल जाइए अपना भैया कहे कि घर में अथी कमरा पर रहल है भैया चल जाए ड्यूटी तो हम अपन चल जाइए बुआ ढाना ला आ अपने से जो है से काम उम ढूंढ लिए 1 महीना कह लिया चल अबिए हम सब चीज में आ जल्दी नो
तो महिलाओं को ऐसा हम खुद देखे हुए हैं भाई, सब हमारा नॉलेज है बढ़िया, हम दुनिया में बहुते कुछ तैयो है ना, हमारा हम अपन जिंदगी तैयो कई तरह से जी लेने छियै, एहन बात नहीं है ठीक है। ऐसा बड़ मन लगे छलै कामो करे में, लेकिन एगो बात या वह बीच हम देखने छलिए कि कम उम्र के लड़का सब जो रहे छले ना, तो ओकरा सबके जे है से पटाक से की करे छले कि कोई आदमी आयल पकड़ल है के तो ओकरा छुपा दे छले। तो हमरा सबके साथे ओना नहीं भेल है, हमरा साथे ओन कहियो नहीं भेल। जना कि अब कोनो फैक्ट्री में पहले काम ढूंढनाइ भी बड़ी बात छले, अकेले जाकर मालिक से बात कर ले छले, फोरमैनी के वजह से सब बुझे चलिए, तार उर बनावा के हम सीख लेने रहे, ये जो तार बने है ई वाला, ई तार कना बने है कैसे सब रहे सीख लेने हैं, आई फैक्ट्री में काम करने चाहिए, एक के महीना का 2 महीना का, ज्यादा दिन का नहीं। आपने पैसा लो लिए खा पी लिए और खा लिए नहीं नॉलेज हो छले कुछ कुछ। फैक्ट्री में जाती है मालिक कहती है हमको के के बे पगला, तो हमरा कमरा पर रहे 2-3 आदमी खाली, तो भैया सबके कहे तो कोई नौकरी तब नहीं है, ई खाली है वो है। आ जब हम जो नौकरी दिलिए तो धाए 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 3-4 टा के पकड़ा दिलिए, एगो महिलो के पकड़ा दिलिए। पहले उ खदान छले, उ सब क्षेत्र छले, उ सब फैक्ट्री क्षेत्र में करीब 2-4 महीना तो रहलिए, 1 महीना के लिए 2 महीना आई वाला में। आ जकरा से झगड़ा हुआ तो भाई गए अभी हम अपन जे ज्यादा परेशान कर दिए, जना कि जा पड़े तो कुछ कुछ करेलक ने, काम बहुत कुछ तैयार सीख लेने रहिए भाई। ई वाला ई जे बनत तो मशीन एना एना चलित रहत, रोल में एकर खत्म हो, चलते चलते में की करो कि एकरा काट के उतार लिया के दोसर घुसा के फिर ओकरा एना एना कर दिया के है, एकर बहुत डिजाइन से बने ही सब। अगर ई वाला एक बार मशीन अगर मान लिया ई जना कि बीच में पातर है, अब ई पातर है ना, तो ओकर देखियो बतबै छी, जना कि मशीन है एना के रहल, एना के फिट रहल, एना रहल, एना रहल, एना रहल, एना रहल, एना रहल, एना रहल। अब मशीन मान लिया कहीं से आबि रहल है, ठीक है, ये इतने बड़ा मशीन है, कुछ सेटिंग कैल है, आई में हाथ तारे ना कहत, आई में हाथ तारे ना करत, ऊपर से अब इतने ऊपर नहीं बुझियो ना, इतने ऊपर के 4 महला पर से इतने दूरे ना कहते, 2 महला 3 मंजिला पर से आ एना के एक एक तारे ले। आप बुझियो एना एना मशीन चल रहा है, तारा रहल है आ नीचा में लेपटा रहल है कोनो चीज में। अब अगर कहीं एक जगह टूटले तब हो जाए छले परेशानी, तब आराम से अब ओकरा जे भर दिन लागल ओइ के सही करऽ में, हमरा में रहे मन के छियाल। एक दिन एगो ऑपरेटर रहे हुआ, हम मतलब लेबर टाइप के बात भेलिए, तब लेबर के मतलब की भेले कि ओकर सपोर्ट करियो, उठवा टूटवा वाला बात नहीं रहे, मतलब जना कि ओकरा साथे नहीं रहल ऑपरेटर के साथे, तेना उठवा टूटवा मतलब एकरा अथी करऽ में, मतलब जना तार कहत एना के खींच, तो एना कहत ई वाला तार ई वाला छेद में जो है डालो उसको, ठीक है। 1 घंटा मन खिसिया गया, एक बार छोड़े का भाग गेलिए हम पैसा लग ने, पैसा पहले दे दे है, जब तक काम के लिए छोड़लिए तो मतलब 10 दिन के तनख्वाह केना मिले से बुझे छियै। हाँ सुनो, जना 1 तारीख के अहाँ काम के लिए ना, तो अहाँ के 11 तारीख के, 10 तारीख के, 15 तारीख के तनख्वाह मिलत। अब जैसे तुम जनवरी में काम की, ठीक है, जैसे मान लो कि जनवरी में काम की, अब जनवरी में 15 तारीख से तुम काम स्टार्ट की कोनो कंपनी में, हमारा पूरा रूल हम सब पता है हमारा। अब 15 तारीख से काम स्टार्ट के लिए हाँ, तो 15 जनवरी से लौकर 30 जनवरी तक काम भेले मान लिया, ठीक। तो अब उन्हीं 15 दिन बनले ई, अब ई 15 दिन के पैसा अहाँ के मिलत कहिया, तो फरवरी के 10 तारीख के, 10 फरवरी के या 11 फरवरी के या 15 फरवरी के। लेकिन पैसा अहाँ के कौन वाला मिले, मात्र 15 दिन के पैसा मिले, 10 दिन के पैसा नहीं। 10 दिन तो अहाँ काम के नहीं अभियो, हमार बात बुझे कदी कली से, मतलब जनवरी में काम के लिए ना, हाँ, तो जनवरी 15 दिन के पैसा अहाँ के मिलते 10 तारीख के फरवरी के, तो 10 दिन के पैसा अहाँ के अभी भी रुकल है। अब जे मार्च में मिलते, जना फरवरी के अब 21 से करे छे बुझियो फरवरी में, तो फरवरी में 21 से करे छे तो 27-28 भेले, मान लिया 30 दिन, एगो बात कहे छे 1 महीना के तनख्वाह भेले ने उ। अब उ महीना के तनख्वाह मिलते कत 10 तारीख के मार्च में, तो 10 तारीख के मार्च में मिले तो 10 दिन के पैसा रुकल है। अगर अहाँ तनख्वाह उठा के लो के जब भागू चाहे तो 10 दिन के अहाँ के काम के पैसा गेल ले।
तो कंपनी वाला आते बेवकूफ है कि पहले पैसा दो दे। हाँ वही के रास्ता एगो बीच में चले। आप जना आई दौरान में अगर मान लिया केकरो जरूरत है तब बीच में की होय छले ना कि 500 1000 2000 3000 दे छले एडवांस जकरा कहे है ना। एडवांस दिलक जे बीच में अपन काम उम कर के है, अपन लड़का सब है कोई है अपन साग सब्जी खेते ने भाई, तब बीच में एक बार एडवांस दे छले, तो एडवांस के तौर पर। तो अब देखो तब महिला सबके देखिए वो सब काम करे, जूतो चप्पल के फैक्ट्री सब देखने बहुते में घूम लिए हम जाकर, अपने मने घूम घूम लिए सब फैक्ट्री में। आप पूछते कि ये सब आता है तो आता नहीं है, लेकिन तुरंत सीख लेंगे हम, हमको बताइए। ठीक है ठीक है। कोनो कोनो फैक्ट्री में एको दिन के काम के नहीं थे, किनको जाने तो हाँ जानते हैं, ये सब जानते हैं, हमको पता है। आ जाकर फैक्ट्री में काम कर लीजिए 2-3 महीना करीब। हम के लिए एक दिन जूता वाला फैक्ट्री में, जूता वाला में के लिए ना तो हमारा नीचे नहीं लागल, वो अथी वाला रहे, खाली पैकिंग टैकिंग वाला कोनो काम रहे। फिर हमारा ज्यादा मन लगल कथी वाला में, ई वाला में काम करो में मन लगे, सीख वाला चीज रही तार उर वाला में तो सीखा वाला काम रहे आ जरूरत भी चले। ठीक है, तो देखो तो क्या है ना, तो यही बात है, मूल्यवान नहीं माना जाता है और उन्हें दिन रात का काम करके भी उसका श्रेय नहीं मिलता। मतलब पता दूगो बात, मतलब महिलाओं की काम का मूल्यवान नहीं, मतलब महिला के काम के कोनो मूल्य नहीं मानल जाए है। और दूसरा नंबर बात की महिला चाहे भर दिन, जैसे कि अभी हम जोड़ेली यहाँ के अगर जोड़ाल जाए तो महिला ज्यादा काम करे है पुरुष से, लेकिन ओकर जहां से ना तो मूल्य मानल जाए आ नहीं तो ओकरा कोनो को काम के लिए को काम के लिए घर के काम के लख ना है, मतलब घर में ओकर काउंटी ने कैले तो ओकर दूगो कारण है। एक तो घर में जे काम केल के वही के कोनो पैसा कमा के लेल के ओइ पर तब तई लोग ओकर वैल्यू नहीं दिल के। आ दूसरा नंबर बात, अगर महिला हेबो है नहीं तो की कहलिए कि महिला अगर हेबो है वह काम चाहे महिला केला नहीं करते या पुरुषों केला नहीं करते, ओकर तनख्वाह ज्यादा रहते लेकिन महिला के तनख्वाह कम रहते, सिस्टम ऐसा रहता है। श्रम मतलब मेहनत। श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा यह हुआ कि औरत तो घर की 4 दीवारी में सिमट के रह गई। अब यह कारनामा कि महिलाएं जो है घर में जो है सिमट करके 4 दीवारी, मतलब क्या 4 दीवारी घर के अंदर के दीवारी में सिमट करके रह गई और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुष के कब्जे में आ गई। मतलब घर में, मतलब महिलाओं की जिंदगी केवल घर में। अब महिलाओं को क्या है ना कि महिला को ज्यादा समझो देखो तो जिंदगी जीने में मजा नहीं आया अगर घर में रह ले तो भाई ओकरो शौक है दुनिया देखते, ई देखते, घूमते फिरते, ई करते ऊ करते, है ना। लेकिन आप तो भोग, आप तो उल्टे हैं, आप तो चलबे करे, आप तो हर चीज में लड़की आगे है भाई। अब देखो लड़की यहाँ कोई खराब नहीं है, अब कुछ लड़कियां गलत करती हूँ बात की बात है, लेकिन लड़कियां यहाँ खराब नहीं है भाई। ऐसा चांस उसको मिलना चाहिए, आगे मिलता है तब ना जाकर के। अभी जब कोई बराबरी के दर्जा दो देने हैं तब बराबरी के दर्जा दो देने हैं भाई, वो तो कहा ही जाता है, पढ़ाओ लिखाओ सभी। यहां तक देखो ना अभी देखने को क्या सब मिलेगा इस समय, सार्वजनिक जीवन पुरुष के कब्जे में आ गई। मतलब कि पूरा जीवन किसके कब्जे में आ गई, पुरुष के कब्जे में। यहां तक कि घर की महिलाएं किसी भी प्रकार से किसी चीज में हिस्सेदार भी नहीं बन सकती थी। यहां तो तुमको ये भी पता है कि पीछे पढ़ाए हुए हैं कि क्या पिता के संपत्ति पर क्या कर हक, पुत्र के। अब पुत्र अपन नाम अगर कहीं कन्या के छोड़ तोड़ दिल के तो वो भाई का आफत भोग ले। तब देखो माइनॉरिटी तो यही ना कह रहा है भाई, है ना। तो दिक्कत भोग ले। तो इसका एक रास्ता है, इसका एक रास्ता क्या है, इसका एक रास्ता है कि जे अब हिम्मतगर महिला रहे तो जाकर अपन पुलिस प्रशासन इत्यादि वगैरह करवेलक तो ओकर अपन तो हक तो मिले जाए भाई, ऐसी बात थोड़ी है। कब्जे में आ गया। मनुष्य जाति की आबादी में, अब देखो यहां मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर देखो अब हिस्सा आधा है पर सार्वजनिक जीवन में क्या
सार्वजनिक जीवन में, खासकर राजनीतिक में, खासकर राजनीतिक में उनकी भूमिका नगण्य ही है। नगण्य मतलब नहीं के बराबर, नहीं के बराबर। देखो वैसे भगवान जैसे अर्धनारीश्वर 12वीं चैप्टर पढ़ने छी, आप पढ़े ना छी ना, तो हर एक आधा, जैसे पत्नी क्या होती है, अर्धांगिनी होती है। अर्धांगिनी का मतलब कथी, आधा चीज के मालकिन तो दुखों में मालकिन न, लेकिन दुख में जो छोड़ दे से है। जब तक जिंदगी है पैसा वाला चीज अहाँ के साथे है, आ जब भी अगर अहाँ के मान लिया संपत्ति टूटल, ऐसी मतलब इस तरह के मेंटलिटी लोग का चले है कि नहीं चले है। अब भी हम कहाँ कर ले पूरा, कोनो चीज में पूरा नहीं है, पूरा तक कोनो चीज में नहीं है। अभी हम महिला के चाहे पुरुष के ई वाला मेंटलिटी कहलिए कि भाई पुरुष के माइंडे में है, ऐसा फिट हो गया नहीं काम है महिला के, तो सबके थोड़ी माइंड में है। से जरूरत तो हम अहाँ के लिए बनबे छी खाना भाई, बहुत सारा ऐसा पुरुष का बनाता है भाई खाना, तो मेंटलिटी नहीं है भाई, समझता है चीजों को। बहुत सारी महिला है जरूरत पड़ने पर, क्या जरूरत पड़े तो अपने पति के लिए या फिर अपने बच्चे के लिए वो भी भाई कहीं ना कहीं जाकर के अपना सड़क के में अपना बनने में काम करती है, या जो अभी जैसे कि फैक्ट्री में बताए तो फैक्ट्री में काम करती है भाई, जरूरत पड़ने पर कुछ भी कर सकते हैं। हम गलत थोड़ी कर रहे हैं, गलत थोड़ी कर रहे हैं भाई, गलत नहीं कर रहे हैं ना, तो कोई चीज गलत नहीं। अब यह बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। अब ये सब सारी बातें जो है ना, अब देखो ये जो है, हालांकि कहा गया क्या, आधे का हिस्सेदार अर्धांगिनी, सुख और दुख यानी हर एक चीज में, ठीक है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में और खास तौर पर सार्वजनिक जीवन जो लोग जीता है और राजनीतिक में इस बात को जो है उनकी भूमिका नगण्य के बराबर है। लेकिन अब कर दिया गया जो अभी बता रहे, यह बात अधिकतर समाज पर लागू होता है। अधिकतर समाज में, अभी तुम्हारे गांव में होगी जो महिला को बहुत सारा ऐसा काम करना चाहिए नहीं करती है, पुरुष को बहुत सारा ऐसा काम करना चाहिए घर परिवार में, लेकिन नहीं करता भाई, कि कहीं हमरा कहत ई कहत, है ना। अभी तुम इन लोगों में से, लड़के में से बहुत ऐसा होगा मेंटलिटी वाला, बहुत ऐसा मेंटलिटी वाला होगा, कहते कहीं माथा पर इलो चलता बेटा, तो कहते नहीं गे नहीं गे हमार मम्मी देख लेते, हमारे दोस्त सब देख लेते, बोलता है ऐसा, शर्म होता है, बहुत बच्चे को शर्म होगा, जबकि ऐसी बातें नहीं है, ठीक है। अब पहले सिर्फ पुरुष को ही सार्वजनिक, तुमको नहीं था इससे कुछ दिन पहले सब जो चल रहा था, अभी भी बहुत सारी महिलाएं जो अपना बेटी के बूझे, अपना बेटी के वह सब चीज सब सीखबे, घर के खाना उना बनबा के, या बहुत सारा अथी महिला के जो भी काम है, सिलाई कढ़ाई बिनाई सब जो होता है, उस सब मामलों में भागीदारी करे। वोट देखो ना, पहले महिला को वोट देने तक का अधिकार नहीं था, वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति भी महिलाओं को नहीं थी। अब तो 33% तो मान लिया कि 30 से प्लस 33% तो छूटे भ गए डायरेक्ट, एते फिक्स भ गए लड़की लड़क चाहिए सीट, आ तब जते बचले ओहिमे से पुरुष आ महिला दोनों बढ़ते, कौन मटकिला एकरा ले, ठीक है। अनुमति थी। धीरे धीरे राजनीतिक में, ध्यान दो, धीरे धीरे राजनीतिक धीरे धीरे राजनीतिक मुद्दे उभरे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरत ने अपने संगठन बनाए। अब देखियो ना, औरत के लिए अब अपन हक ले, अब अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए। अब अलग अलग हिस्सा में औरत चाल के हम अपन संगठन बनाबे, आ जब हम अपन संगठन बनाबी तो महिला सब संगठन बनाने चालू, और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन कर दिए। किसने? महिलाओं ने आंदोलन किया। अब महिलाओं ने क्या कर दिया भाई? आंदोलन कर दिया भाई। अब तो आंदोलन कर दिया तो भाई कि ताकि हमारा भी अपना हक होना चाहिए भाई। हम क्यों नहीं पढ़ाई कर सकते हैं? देखो जैसे लोगों के अभी भी वास्तविकता जो है, लोग क्या चाहता है, हमको बेटा होना चाहिए। कत्ते ने अक्सरे आदमी वो छोड़ दियो, आहू की आत्मा वहां पर होत,
नहीं है ना भाई, वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। लेकिन देखो अधिकतर माइनॉरिटी क्या है, वही है। महिला भी चाहती है भाई हम हमरा कम से कम हमरा बेटे हुए, हाँ। लेकिन जरा दू गो एगो भ जाए तब चाहे कि एगो बेटियों भ जाए, वो एक अलग बात। लेकिन सब चाहे कि हमरा बेटा बेटी हुए न हुए बात के बात, लेकिन बेटा तो होवे करे भाई, मैनिलिटी है सबके अंदर। क्योंकि समाज क्योंकि बात आता है कि भाई आगे आने वाले समय में एगो बेटा तो रहना चाहिए भाई, है ना, ऐसी बात है। हाँ तो दिक्कत भी है भाई, ऐसी बात नहीं है, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, बेटा सबको होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन बेटी भी है बेटा भी। अच्छा अब एक बात बताओ, वो तो है बेटा क्यों नहीं होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, सबका मैनिलिटी है, गलत क्या है, होना चाहिए, गलत भी क्या है। लेकिन इन बेटा ही होना चाहिए ये गलत है, बेटा भी होना चाहिए अच्छी बात है, बेटा ही होना चाहिए ये गलत बात है। अब भाई बेटो रहते बेटियों रहते तो नहीं बेटा भी ना बने नहीं बेटी भी ना बने। देखो बेटी भी होना चाहिए, क्योंकि बेटी अगर हो ना, तो बेटी अगर होती है तो अगर एक बार शादी विवाह कर दिए, आप एक कन्या दान किए, तो समझो अच्छी बात होता है। वो सब रीति रिवाज के अकॉर्डिंग जे कहे कन्या दान जे करे है तो एक मानल जाए है कि भविष्य में एगो हाँ अच्छा काम कल के त्या लऽ के देखे तो कि केकरो बेटी जे नहीं रहत तो उ कोनो रिलेशन में चाहत कि हम कन्यादान करब, हमरा कर दिया। कन्यादान करे है कि अपने हाथ से आप किसी के लिए आप एक कन्या दिए, कन्यादान किए, मतलब आप अपने हाथ से दिए, मतलब समाज को उजागर करना चाहे, समाज में विकसित करने का काम किए आप, एक पुण्य का काम किए आप। आपके मतलब आपके अनुसार आपसे आपके हाथों से अगर कन्यादान हुआ तो कथी मोक्ष की प्राप्ति जो बोलते हैं ना, सह ना, त्या लऽ के देखबे केते के जे बेटी नहीं होत ना, तो आप देखो जरूरत तो वो भी है, बेटी भी होना जरूरत है, बेटी भी होना जरूरत है, और बेटा होना भी जरूरत है भाई। बेटा क्यों ना हो, बेटा होगा तभी तो फिर वंश भी तो आगे जाएगा ना। तो दोनों होना चाहिए, एगो बेटा भजा आ एगो बेटी भजा ना, तब बुझो ठीक है, उसके बाद नहीं हो केकरो तो ठीक है, लेकिन कम से कम एगो एगो दोनों भज जाता, सुंदर बात है ना, है से बात है ना, है होना चाहिए भाई, क्यों नहीं होना चाहिए भाई। तब जरा बेटा बेटी दोनों रहते तब ना खुश रहते मन कि भाई हमरा तो दोनों से भरल पुरल छी, चल ठीक है। चलो मुद्दे, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। बेटा बेटी में तो इतने तक बात है, हाँ सबके तो पढ़े नहीं चाहिए ना, बेटा होना या बेटी होना किसके हाथ में है, वैसे तो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन होता निर्भर किस पर करता है, पुरुष पर। किस पर निर्भर करता है, अरे तब न एक्स वाई गुणसूत्र रहे पुरुष में, आ स्त्री में हो एक्स एक्स गुणसूत्र न, जब इसका वाला एक्स इसमें गया तो ये दोनों मिलकर के एक्स एक्स जन्म लिया, मतलब लड़की। और जब पुरुष वाला एक्स और इसके वाला एक्स सॉरी वाई और एक्स अगर मिलेगा तब क्या होगा, तो स्त्री में तो वाई है या नहीं है, तो स्त्री से कैसे हो जाएगा भाई बेटा, है तो पुरुष में। तो कहीं ना कहीं वो किस लिंग पर डिपेंड करता है, पुरुष के लिंग पर। लेकिन देखबे कि केकरो जे अगर बेटा बेटा होत तो ये ओकर साउस जे हमर बेट हमर तब ये हमर त कथी कहे पुतो, हमर पुतो ये हमर पुतो बढ़िया है, खाली पोते दिया हमरा ना, अगर अरे ना नहीं बात ये हमर पुतो लक्ष्मीनिया है ना, अगर केकरो जे बेटी बेटी खाली भेले तो हमर दियो ना तो है ना, तो अब बात सही है कि नहीं सही है, ओकर मान मर्यादा बढ़ जात, खाली बेटे बेटे हो तो वही पुतोह के मान मर्यादा बढ़ जात, आ खाली बेटी बेटी हो तो वही ओकर ओकर कहीं ना कहीं वो भी लड़की भी जो पढ़ी लिखी नहीं है तो महिला भी जानती है अपने आप के कथी कहे का कोसैत रहे जे हमरा से नहीं बेटा भ रहा है, हमरा से नहीं बेटा भ रहा है ना, हम हमसे बेटा नहीं हो रहा है, हमार पतियों नहीं खुश है, हमार सास नहीं खुश है, हमार है ना, हमार अरे
ठीक है, तो बात समझ में आ रहा है। अलग अलग देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए, जबकि वोट वोट देने का अधिकार नहीं था। का मतलब क्या कि लोगों के अंदर मेंटलिटी ही ऐसा था कि उसको तो हक के नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकती है, वो कहीं वोट गिरा। तुम देखना घर परिवार में किसी तरह का अगर कोई बात होता है, कोई बैसार होगा, कुछ होगा, महिला के बाजी नहीं दे है। आ कहते कि महिला लुब लुब बीच एकरा नहीं बाज भैया मुंह बंटवारा भेल ने भाई भाई में तक कनिया कहू को नहीं हमू करबे रे बस कनिया अंदर से बाजे ई मर्दवा के तो बाजे ना भाई का। मर्दवा के मोगिया एनक अब तो मर्दवा के अगर कोनो गड़बड़ भेल भाई भाई में तो सच में उ कनिया ओइ दिन ओकरा ने बजेल नहीं बजेल ई बराबर अपने खाना है ना। अरे ठीक है, तो मतलब ना मेंटलिटी जे है से चले। हाँ आई जे रहते महिला के हक देने तो हम जाकर बचती है, हाँ कि हमरा सबके ये हक कैला नहीं दिलक, है ना। तो महिलाओं के अंदर पुरुष के अंदर आज जब भी ये कभी कभी भेल कहते के पति रहल अंदर से बाजल तू बजे भाग भाग तो ऐसा मेंटलिटी होता था, ठीक है। अब इन आंदोलन में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने उनके लिए सुनो ना, शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। मतलब आंदोलन जो लड़की सब मतलब महिला सब कल के ना, तो आंदोलन केला के बाद फिर ओकरा वोट देवा के हक, ठीक है, और उनके शिक्षा रोजगार के अवसर भी बढ़ाने की मांग की गई। और मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलन ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई गई। मतलब सब चीज मांग लगले, है। अब इस आंदोलन को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। तो नारीवादी आंदोलन अगर पूछ दे तो क्वेश्चन लिख लिया, नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं, तो आराम से लिख देवे आप यह बात कि उस मतलब पहले ऐसा था कि महिलाओं को इन सब करने का अधिकार नहीं था, वोट गिराने का अधिकार नहीं था, है ना। वो केवल चूल्हा चौका कर सकती थी, बाहर घर काम नहीं कर सकती थी, है ना।
तो इस तरह के ऐसा होते होते तो क्या किया, महिलाओं ने अपना आंदोलन छेड़ दिया, ठीक है, जिसे हम नारीवादी आंदोलन कहते हैं, जिसमें ये सब मांगे की, तो कौन सा मांगे के से बुझ गए। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक, अब देखो लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्त और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरत की क्या भूमिका को बढ़ाने में मदद की भाई, मदद की। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर या इंजीनियर या प्रबंधक या कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी औरतों को पाते हैं, और आज का यही आंदोलन सब जो छिड़ा हुआ है, जहां हम लोग देखते हैं क्या कि अब देखो वैज्ञानिक में, साइंटिस्ट में भी क्या है भाई, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, क्योंकि साइंस रख रख करके बहुत सारी महिलाएं पढ़ती है आगे भाई, साइंटिस्ट बनती है भाई, ठीक है। डॉक्टर की बात करा जाए तो हर डॉक्टर में, जैसे पहले फिक्स था इंजीनियर का काम, पढ़ाई हुई चले तो बेटा के को चलो हम अपना बेटा के इंजीनियर बने हुए सब, तू कभी पर लड़की के लिए भाई बाहर नहीं जा सकती है, मतलब ऐसा पढ़ाई नहीं कर सकती है ना, उसको बाहर मत जाने दो, ऐसा मत करने दो। तो देखो मजबूर अपने गांव के आसपास के मोहल्ले का अगर सिस्टम अगर सही बना करके, वो आगे आने वाले पीढ़ी पर ही डिपेंड करता है। अब तुम लोग पढ़ाई लिखाई कर रही हो, वास्तविकता जो है वही बोल रहे हैं, तुम लोग पढ़ाई लिखाई कर रही हो, तुम जाकर के अभी गलत कर लोगे, गलत कर लोगे, तो खाली फन्ना के बेटी अब हो सकती थी, प्रभाव तो पड़ता है भाई समाज में, समाज में प्रभाव तो पड़ता है, ऐसा देखने को मिला है, मिल रहा है आसपास में, तुम लोग भी देखता होगा, महसूस करता होगा ऐसा। तुम ही लोगों को ऐसा क्यों टाइट किया जा रहा है भाई, मानते हैं तुम गलत नहीं हो, मानते हैं कि तुम सही हो, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि तुम हमेशा सही रहोगी, इसकी क्या गारंटी है कि तुम सही, मतलब जो है सो दूसरे की तरह गलत नहीं करोगी, वो जो आज करके निकल गई है गलत की है तो तुम नहीं करोगी। तो भाई अपने इज्जत प्रतिष्ठा के लिए मम्मी पापा को होता है भाई, तुमको पढ़ा लिखा करके फायदा ही क्या होगा, तुम आगे जाकर के अगर गलत ही कर लोगे तो उस मम्मी पापा को फायदा क्या हुआ भाई। पापा मम्मी तो सोच रहे कि भाई हम अच्छे काम के लिए भेज रहे बच्चे को, लेकिन तुम वहां गलत करके देती हो, तो दूसरे के मम्मी पापा के माइंड में क्या आएगा, आई पढ़े, वैसा भी कोई फिक्स नहीं है कि जो, ये तो होता ना भाई, मेरे नजर में घर में तो रहती है, तुम लोग गलत या कोई भी लड़की अगर गलत कर, तो भाई तुम लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि तुम लोग अगर सही बन करके रहो बाबू, तभी जाकर के तुम्हारे गांव के आसपास के या बहुत सौ के है कि अहाँ अगर गलत करबे अहाँ के खानदान में केकरो पढ़े नहीं देते, लिया डर हो जाते भाई, डर हो जाएगा। अभी के समय में अगर ऐसा अगर कोई करता है आसपास में इधर, यही मत सोचो अगर जैसे तुम अगर गलत करती हो ना, अरे देखो ऐसा नहीं है, अगर तुम लोग सुनो, जिंदगी लो, पढ़ लिख करके आगे कुछ कर भी लोगी ना, तो फिर वो आगा एक समय आता है ना, वो तो गवर्नमेंट दे दिया है भाई, तुमको जिसके साथ इच्छा है अपना करो, लेकिन वो गलत नहीं। मतलब कहने का ये है कि तुम शादी करो, शादी करने का मतलब ये होता है कि कहने का अगर तुम आगे जाकर के पढ़ी लिखी, अगर तुम कुछ अच्छा हासिल कर ली और उसके बाद अगर तुम्हारे, तब तो मम्मी पापा रोकता है, कहते भाई खुशी से अपनी मर्जी से, लड़का भी अच्छा है, घर परिवार है, लड़की भी अच्छी है, घर परिवार है, ये है, ऐसा है वैसा, लेकिन तुम पहले कुछ
ठीक है। तो इसलिए अब तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे कारण से तुम्हारे परिवार में कोई भी बच्चा अगर जन्म लेगा तो लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाएगा भाई। तो ऐसा कोई भी बच्चा आसपास में ऐसा मत करो कि भाई अपने मम्मी पापा को ही नहीं, अब तुमको आज की बच्चा हो तो असर क्या पड़ेगा भाई, मेरे समाज पर नहीं पड़ेगा, हमरा बेटी पर नहीं पड़त, हमरा परिवार पर नहीं पड़त, पड़त तै लऽ कऽ हक है, अहाँ कही नहीं सकै छी केकरो। या फिर जो भी जिससे भी तुम्हारा लगाव है बाबू, कहीं भी, चाहे स्कूल में किसी टीचर से हो, कहीं भी हो, अगर तुम गलत करती हो तो हक है हमारा बोलने का, क्योंकि इससे मेरा भी छवि खराब होगा, असर पड़ता है। केवल तुम्हारे लेकर के थोड़ी ना जिंदगी है भाई, सबको लेकर के ना जिंदगी है भाई। तो इसलिए तुम कम से कम ये सब जिंदगी में सोचो समझो तभी जा करके कोई कदम उठाओ, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, ऐसा करने से पूरा समाज में, पूरा हर जगह अक्सर देखे छे बेटी के पढ़ाई में कहीं दिक्कत भ रहा है। आ डर के मारे मान लिया सबके घरे अंगना में पढ़ेल के लिखेल के, या ऐसी बात है। तुम्हारे घर में भी होता होगा ऐसा, जो मम्मी चाहते हो कि एकरा नहीं पढ़े नहीं पढ़े भी, हमारे घर में, उसके घर में, उसके घर में, सबके घर में होता है भाई, समाज में सबके घर में होता है। कारण है बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जो इंटर बीए कर ली है, घर परिवार में उसका भाई लेकर के जाएगा, भाई लेकर के आएगा, वो ठीक है लेकर के जाता, क्यों जाता है भाई, डर से, डर से। अब देखो ये सब होता है, तुमको एक, तुम नहीं गलत हो, लेकिन चांस मिलने पर सब गलत हो जाता है। एक बार कोई करेगा, दो बार कोई करेगा, चार बार कोई करेगा, 10 बार कोई करेगा, हम इनकार करेंगे नाकारेंगे, लेकिन 11वां बार में, 12वां बार में फिर वो गलत करा ही जाता है उससे। तो इसलिए भाई इन सब चीजों से कुछ कुछ चीजें होता है जो भाई समाज पर असर पड़ता है, तुम्हारा हक नहीं है, तुम नहीं बोल सकती हो। अगर अहाँ के, अगर कोई गांव समाज टोला मोहल्ला के भैया लागे रिस्पेक्ट करियो भाई, जरूरत है, जरूरत है, बहुत जरूरत है। तब यहाँ क्या है, आ यहाँ अगर मान लिया कोनो गलत अगर रिस्पेक्ट देवे कोनो भैया के चाहे अगल बला के, तो काल अगर कतु अहाँ अकेले रहबे, दुकेले रहबे, कुछ रहबे, तो अहाँ के बुझे लड़की अच्छी है, तुमको सपोर्ट करेगी। आज जब अहाँ कहीं गलत से अगर गलत नहीं रहबे, केना गलत होते, अब मान लियो ओकरा नजर में सही रहबे तो जब भी होते तो लड़त अहाँ के लिए, लता अहाँ के लड़ो जात, लेकिन इज्जत नहीं देवे तो अहाँ के कोई लड़का के लिए लड़ो जात, अहाँ के भैया लागत अड़ोस पड़ोस के, इज्जत नहीं देवे तो के लिए लड़ो जात। तो भाई देखो लड़की को कम से कम इतना है, पहले भी हम लोग जानते हैं, अब देखो इन भी रात में अगर आकर के घूम लेता है, लड़कियां काहे नहीं घूमती है भाई, से जो सुरक्षित तो अपने तुम अपने आप को कर सकती थी, तो फिर ऐसा दिक्कतें नहीं था भाई, कहीं ना कहीं तो गलत है। मान लो एक उस हिसाब से समाज के, आपका क्षेत्र ऐसा है, दिल्ली में कलकत्ता थोड़ी है भाई कि 12 बजे रात में भी लड़कियां निकल जाती है। तो भाई आपका जो समाज है, आपका जो परिवार है, जिस क्षेत्र में रहता है, उसको मान करके चलना पड़ेगा। अब तुम कहीं टीवी में मोबाइल पर ये लड़कियां ऐसी है, अकेली भी कहीं रह सकती है, तुम मोबाइल में देख करके अब तुम कर लेती है। बाबा रामदेव कहे है कि खाना नहीं खाला 8 बजे के रात बाद, तो इसका मतलब सबके लिए कह दिल के बात, सबके लिए नहीं है भाई। बाबा रामदेव को 6 बजे के बाद खाना मत खाओ, सूरज डूब गया खाना मत खाओ, सबके लिए बात सुन ले, हम पागल हो जाए मर जाए, खाना नहीं खाए। अरे बहुत बाबा है कि नहीं है,
6 बजे के बाद सूरज उग गया, डूब गया, खाना मत खाओ, पचेगा नहीं, ये वो फलाना ढिकाना। भाई खाएंगे नहीं तो भाई जिंदा कैसे रहेंगे, काम कैसे करेंगे भाई? है उनका भी कहना सही है, लेकिन यहां विस्तार से नहीं बदल के तो गलत हो गए। सही क्या है, गलत क्या है? अब भाई जो व्यक्ति काम करता है रात को ही, अब जैसे सब कहता है 7 घंटा सोना चाहिए, अब वहां सुन ले लिया है 7 घंटा सोना चाहिए, बानर सब 10 घंटा सोता लगा वहां सब। भाई अभी आपका जीवन है, मेडिकल का एग्जाम आने वाला है, 5 घंटा सो जाओ, क्या दिक्कत है? जरूरत पड़ने पर 4 घंटा भी सो जाओ, क्या दिक्कत है? पढ़ो लिखो, मेहनत करना पड़ता है भाई, कभी कभी करना पड़ता है, फिर समय आपका सही हो जाता है, 7 घंटा सो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ऐसी